क्या कोई पिता अपनी ही बेटी का हत्यारा हो सकता है? राजस्थान से सामने आया साध्वी प्रेम बाइसा का मामला अब सिर्फ एक रहस्यमयी मौत नहीं, बल्कि उन सवालों की कहानी बन चुका है जो सीधे एक पिता की भूमिका पर उंगली उठा रहे हैं। गलत इंजेक्शन का दावा, मौत के बाद सोशल मीडिया पोस्ट और फिर शक की सुई पिता विरमनाथ पर। यही वजह है कि यह मामला पूरे देश को दो हिस्सों में बांटता नजर आ रहा है। एक तरफ में लोग हैं जो विरमनाथ को एक टूटे हुए पिता के रूप में देख रहे हैं, जिसने अपनी बेटी खो दी। वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि इस पूरे घटनाक्रम में कई ऐसी कड़ियां हैं जो अब तक साफ नहीं हो पाई हैं। सवाल ये नहीं है कि आरोप किस पर है, सवाल ये है कि सच आखिर है क्या। राजस्थान के जोधपुर से ताल्लुक रखने वाली साध्वी प्रेम बाइसा की अचानक से हुई मौत ने देश भर में हलचल मचा दी है। पिता का दावा है कि बेटी की मौत गलत इंजेक्शन के कारण हुई, लेकिन इसी दावे के साथ कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए। क्या सिर्फ कुछ ही मिनटों में गलत इंजेक्शन से मौत संभव है? और अगर ऐसा हुआ तो तत्काल नजदीकी बड़े अस्पताल की बजाय दूर के अस्पताल क्यों ले जाया गया? मामला तब और ज्यादा संवेदनशील हो गया जब प्रेम बाइसा की मौत के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई। लोगों ने सवाल उठाए कि अगर साध्वी इस दुनिया में नहीं थी तो पोस्ट किसने किया और इसका मकसद क्या था। यही वह बिंदु है जहां से संदेह की सुई पिता की ओर घूमने लगी। प्रेम बाइसा का जीवन खुद संघर्षों से भरा रहा। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। इसके बाद उन्हें आश्रम भेजा गया और जहां उन्होंने धार्मिक शिक्षा ली और बेहद कम उम्र में कथा वाचन और भजन के माध्यम से पहचान बनाई। धीरे धीरे वह पश्चिमी राजस्थान की चर्चित आध्यात्मिक वक्ता बन गई। उनके पिता जो हैं वीरमनाथ का जीवन भी साधारण नहीं रहा। कभी ट्रक ड्राइवर रहे, वीरमनाथ ने पत्नी की मृत्यु के बाद सांसारिक जीवन त्याग दिया और संन्यास की राह अपनाई। उन्होंने अपनी बेटी को भी उसी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया, लेकिन आज वही पिता सवालों के घेरे में है। इस पूरे मामले में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। नागौर सांसद हनुमान बेलीवाल ने कहा कि गलत इंजेक्शन से इतनी जल्दी मौत होना सामान्य नहीं लगता है और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि हर एंगल से जांच जरूरी है, चाहे वह मेडिकल लापरवाही हो या फिर कुछ और। फिलहाल सच्चाई क्या है यह जांच और रिपोर्ट्स के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतना तय है कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत अब सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रही, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। सवाल कई हैं, जवाब जांच के बाद ही आएंगे। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।